नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो मशीनिस्ट सेकंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के कैंडिडेट के लिए ख़ास तौर पर बनाया जा रहा है। दोस्तों यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वीडियो से चूक जाते हैं तो आप जो है सीबीटी एग्ज़ाम में टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर दिए। देखिए महत्वपूर्ण क्या चीज़ है यहाँ पर, जो यह क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपने देख भी लिया होगा कि यहाँ पर जो YouTube में मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाता है। यह एक बात आपने गौर की होगी। अगर आपको यह हमारी बातें सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर दें। दोस्तों आपको यह PDF भी मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, कमेंट में हमें बताना होगा। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिए, हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देखे हैं, उसके आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेडियस गेज, त्रिज्या गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो रेडियस गेज होता है उसका उपयोग क्या है। कार्य के आंतरिक और बाहरी बनावट की जांच करने के लिए, दो स्लाइडिंग सतहों के बीच की खाई की जांच करने के लिए, जुड़ने वाले भागों की सटीकता की पहचान करने के लिए, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कार्यों के व्यास को मापने के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, फॉर चेक द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ जॉब। तो यहाँ पर रेडियस गेज का यूज़ क्या होता है, रेडियस चेक करने के लिए। आसान है क्वेश्चन, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए। वर्टिकल मिलिंग मशीन कैन बी आइडेंटिफाई, एक ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन की पहचान कैसे करें। टेबल के मूवमेंट की धुरी के अनुसार, नी मूवमेंट के अक्ष के अनुसार, स्पिंडल रोटेशन के अक्ष के अनुसार, या कॉलम के सकारात्मकता के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल मिलिंग मशीन है या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, तो आप इसकी जो पहचान है वह कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पहचान जो है आप स्पिंडल रोटेशन के अक्ष के अनुसार, वर्टिकल स्पिंडल है तो कैसा घूमेगा, वह वर्टिकली घूमेगा, और हॉरिजॉन्टल मशीन का कैसा घूमेगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली घूमेगा, यानी उसका अक्ष के अनुसार। इसके अनुसार जो है यहाँ पर हम वर्टिकल मिलिंग मशीन है या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन है, इसका हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ मशीन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस टी स्लॉट मशीन टेबल, मशीन टूल्स टेबल। मशीन टूल्स टेबल में टी स्लॉट बनाने के लिए किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या पूछा गया है, मशीन टूल्स टेबल में टी स्लॉट बनाने के लिए किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। लेथ मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए ये जो लेथ मशीन है यह इसका मेन यूज़ क्या है। इसका जो मेन यूज़ है वह राउंड वाले जॉब होते हैं उसके ऊपर कार्य करना, यानी यह जो है स्लॉट लॉट बनाने का इसका काम नहीं है। हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का यूज़ क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का यूज़ है, ज़्यादातर यूज़ उसका जो है प्लेन सरफेस बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर ड्रिलिंग मशीन जो है ये जो जॉब होता है उसके अंदर स्लॉट मारने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। और वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ क्या है, देखिए वर्टिकल मिलिंग मशीन अत्यंत महत्वपूर्ण मिलिंग मशीन है। इसका यूज़ करके हम अलग अलग यहाँ पर स्लॉट बना सकते हैं, कीवे बना सकते हैं, इसका यूज़ करके हम ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, टी स्लॉट बनाने के लिए हम वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। मिलिंग मशीन पे देखिए हम यहाँ पर प्लेन मिलिंग भी कर सकते हैं, स्लॉट मिलिंग भी कर सकते हैं, साइड मिलिंग भी कर सकते हैं। साइड मिलिंग किससे करेंगे, एंड मिल लगा के साइड मिलिंग भी कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। विच पार्ट ऑफ वर्टिकल मिलिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्ट द नी, ऊर्ध्वाधर मिलिंग का कौन सा हिस्सा नी को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्टिकल हेड, टेबल लीड स्क्रू, एलिवेटिंग स्क्रू, फ्रंट ब्रेस। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, एलिवेटिंग स्क्रू जो है वह टेबल उठाने के लिए
या क्या बोला है, नींव को उठाने के लिए, नींव को उठाने के लिए यहाँ पर जो है एलिवेटिंग स्क्रू का यूज़ किया जाता है। फॉर बोरिंग की वे कटिंग एंड प्रोफाइल मिलिंग कैन बी डन। बोरिंग की वे कटिंग या की कटिंग और प्रोफाइल मिलिंग के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है? लेथ मशीन का, शेपिंग मशीन का, वर्टिकल मिलिंग मशीन का, हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। तो यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत मज़ा आता है जब आपको क्वेश्चन समझने आता है। तब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हम बता रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तभी जाके जो है आपको यह क्वेश्चन देखने को भी मज़ा आएगा। नहीं तो हम अकेला बता रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर यह जो है आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है। इसलिए जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शेपिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मिलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करके जो है हम क्या क्या कर सकते हैं? बोरिंग कर सकते हैं, कीवे कटिंग कर सकते हैं और प्रोफाइल मिलिंग भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बोरिंग कैसा होता है, यह आपका स्लॉट हो गया और स्लॉट को क्या करना है? बड़ा करना है। तो यहाँ पर ऐसा भी वह काट सकते हैं। कैसा काट सकते हैं? एंड मिल लगा के भी हम कट कर सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि वर्टिकल जो है यहाँ पर ऐसा वर्टिकली अलग अलग आपने कटर देख लिए होंगे उसके, तो आपको मालूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 81। हाउ एंगुलर बोरिंग इज डन यूजिंग अ वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन का उपयोग करके कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है? देखिए यहाँ पर वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करके जो है यहाँ पर कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है, यानी क्या बोला है? एंगल में बोरिंग करना है आपको। आपका यह टेबल तो कितना यहाँ पर 180 डिग्री में हो गया, लेकिन आपको क्या करना है? एक जॉब है, मान लीजिए ये जॉब है और यहाँ पर कौन सा? ये वाला जॉब है। आपने टेबल के ऊपर इसे रख दिया। आपको क्या करना है? इधर ऐसा स्लॉट मारना है। कैसा? यहाँ पर ऐसा स्लॉट मारना है, यानी यह जो है पूरा निकाल देना है। तो आप कैसा करेंगे? देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण यहाँ पर टेक्निक्स है। क्या क्या है? पहला है आप उसके जो वर्टिकल हेड होता है उसको घुमाकर जो है बोरिंग कर सकते हैं। दूसरा कौन सा है? यहाँ पर एक स्वेल वाइस आता है, स्वेल बेस वाइस, उसको यहाँ पर जो है एंगल लगा के उसके ऊपर बोरिंग कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। स्वेलिंग द मशीन वाइस, स्वेलिंग द टेबल, स्वेलिंग द स्पिंडल हेड, स्वेलिंग द कॉलम। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्वेलिंग द मशीन हेड। टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड ऑन वर्टिकल मिलिंग मशीन। ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन पर आमतौर पर किस प्रकार के कटर होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो वर्टिकल मिलिंग मशीन होता है उसके ऊपर जो है कटर को होल्ड करने के लिए, यानी कटर को पकड़ने के लिए यहाँ पर किस प्रकार के होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कॉलेट चक का भी उपयोग किया जाता है, लॉन्ग आर्बर का, या क्लैपर ब्लॉक का, या टेपर स्लीव का। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो है वह है ऑप्शन नंबर ए, कॉलेट चक का जो है यहाँ पर यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो है हम आसानी से लगा सकते हैं जॉब को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मशीन इज जनरली यूज्ड फॉर वुडरफ कीवे कटिंग। किस प्रकार की मशीन का उपयोग आमतौर पर वुडरफ चाबी घाट काटने के लिए किया जाता है? यानी देखिए यहाँ पर चाबी घाट करनी, वुडरफ कीवे कटिंग करने के लिए यहाँ पर किस प्रकार की मशीन का यूज़ किया जाता है? शेपर मशीन का, स्लॉटर मशीन का, वर्टिकल मिलिंग मशीन का, या हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर चाबी घाट काटने के लिए हो गया, या आपका स्लॉट मारने के लिए, टी स्लॉट कट करने के लिए, या ज़्यादातर प्रोफाइल मिलिंग करने के लिए यहाँ पर जो है वर्टिकल मिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मशीन इज प्रोवाइडेड विथ द ओवर आर्म सपोर्ट फॉर रिड्यूस चैटरिंग। चैटरिंग को कम करने के लिए कौन सी मशीन ओवर आर्म के साथ सपोर्ट प्रदान करती है? तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? विच मशीन इज प्रोवाइडेड विथ ओवर आर्म सपोर्ट फॉर रिड्यूस चैटरिंग। चैटरिंग क्या होता है? देखिए
जब हम मिलिंग करते हैं या टर्निंग करते हैं, जब यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जॉब है, हम मिलिंग कर रहे हैं, तो चैटरिंग क्या होता है कि जॉब के ऊपर ऐसा लाइंस आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इसे चैटरिंग कहा जाता है। तो वह कम करने के लिए यहाँ पर कौन सी मशीन ओवर आर्म के साथ सपोर्ट के साथ प्रदान की जाती है, ओवर आर्म सपोर्ट के साथ प्रदान की जाती है। वर्टिकल मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल मशीन, मिलिंग मशीन या स्लॉटिंग मशीन। तो देखिए वह कौन सी मशीन है जो कि ओवर आर्म के साथ सपोर्ट प्रदान करती है, तो उस मशीन का नाम है ऑप्शन नंबर बी। जो शेपिंग मशीन होता है वह क्या करती है, यहाँ पर ओवर आर्म सपोर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी टाइम है, अभी जो है यह वीडियो नवंबर 16 को बनाया जा रहा है। आप यह वीडियो कब देख रहे हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, क्योंकि देखिए आपकी एग्ज़ाम जो है जुलाई 2024 में होगी या अगस्त 2024 में होगी, लेकिन वीडियो देखिए अभी बना रहे हैं हम, ये 7 महीने और यहाँ पर दिसंबर 8वां महीना, यानी तकरीबन 8 से 8.5 महीने पहले, यानी 8.5 महीने पहले आपको जो है नीमे के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं विथ डिटेल्स में नीमे के क्वेश्चन। अगर आप अभी से नहीं पढ़ाई करते हैं ना, तो बाद में देखिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। यह तो महत्वपूर्ण है और यह टॉपर बनने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो आपको जो है थियरी का जो है कंप्लीट करना चाहिए। कहाँ तक, दिसंबर तक आपके जो है पूरा एक रिवीजन होना चाहिए, दिसंबर से जनवरी तक। और उसके साथ साथ में आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक रिवीजन होना चाहिए। कहाँ तक, जनवरी तक। जनवरी के बाद जो है आपको और रिवीजन करना चाहिए। खाली अभी जो है आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, बाद में सिर्फ क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होता है, बाद में ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फार्मूला इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द लीनियर पिच ऑफ अ रैक। रैक के रैखिक पिच का पता लगाने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, रैक के रैखिक पिच का पता लगाने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है हम बता देते हैं आपको, आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। पाई एम जो है यहाँ पर रैक के रैखिक पिच का पता लगाने का फार्मूला है। देखिए यहाँ पर हाउ लेंथ ऑफ रैक इज़ कैलकुलेट, यानी रैक की जो यहाँ पर लंबाई है वह कैसी, यानी उसकी लंबाई की गणना कैसी की जाती है। रैक यानी कौन सा हो गया आपका, जो ये होता है, ये मान लीजिए यह रैक है और इसके ऊपर जो है तीत बनाई जाती है। और पिनियन कौन सा होता है, वह गोल वाला जो होता है वह पिनियन होता है। यह तो आपको मालूम हो गया होगा। तो यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि रैक की जो लंबाई होती है, यानी रैक की लंबाई कैसे गणना करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। लीनियर पिच इंटू नंबर ऑफ टीथ, मॉड्यूल इंटू नंबर ऑफ टीथ, 2.25 इंटू मॉड्यूल, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, पाई इंटू मॉड्यूल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, लीनियर पिच इंटू नंबर ऑफ टीथ। Which formula is used to calculate कोरोडल अडेंडम ऑफ गियर टूथ। गियर के कोरोडल अडेंडम की गणना करने के लिए किस सूत्र का यूज़ किया जाता है या उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कोरोडल अडेंडम की गणना करने के लिए किस फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। mz साइन इन ब्रैकेट 90 डिवाइडेड बाई z। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ अ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू सेट द अडेंडम हाइट। अडेंडम की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर होता है
जो कि इस प्रकार का आपका गियर टूथ वर्नियर कैलिपर होता है। आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर भी रीडिंग होती है और यहाँ पर भी रीडिंग होती है। यह आपका जो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, अडेंडम की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल स्लाइड विथ ब्लेड का, चल जबड़े के साथ क्षैतिज साइड यानी हॉरिजॉन्टल स्लाइड विथ मूवेबल जॉ, वर्टिकल स्लाइड एंड फिक्स्ड जॉ। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ग्रेजुएटेड वर्टिकल बीम एंड फिक्स्ड जॉ। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल स्लाइड विथ ब्लेड के साथ जो है अडेंडम की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। हाउ टू फाइंड आउट साइड डायमीटर ऑफ अ स्पर गियर हैविंग नंबर ऑफ टीथ इज Z एंड मॉड्यूल M। दांतों की संख्या Z और मॉड्यूल M वाले स्पर गियर के आउटसाइड व्यास का पता कैसे लगाते हैं। यानी स्पर गियर का आउटसाइड डायमीटर निकालने के लिए हमें कौन से फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। आप ऑप्शन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर स्पर गियर का OD निकालने के लिए यानी आउटसाइड डाय निकालने के लिए जो है यहाँ पर Z+2 × M यह फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट फार्मूला इज अप्लाइड फॉर कैलकुलेट द पिच डायमीटर ऑफ अ स्पर गियर टूथ। स्पर गियर दांत के पिच व्यास की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लागू होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, जो स्पर गियर है दांत के पिच की गणना करने के लिए, यानी जो स्पर गियर के दांत होते हैं उसकी गणना करने के लिए यहाँ पर कौन से फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अगले वीडियो में जो है हम यहाँ पर जो स्पर गियर है वह कैसा होता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, उसके जो फार्मूला है वह हम आगे की वीडियो में अगली वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप जो है अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें। और अगला वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम है जब तक वह वीडियो नहीं देखेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हम बता देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Z × M। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।